हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल 91 जयपुर में आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे हैं? तो अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में अपना अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में मैंने बताया था कि ब्लड रिलेशन में 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है पजल फॉर्म, दूसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो अपन ने पजल फॉर्म कर लिया था और कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप कर रहे थे। कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। फर्स्ट टाइप कर लिया था और सेकंड टाइप कर लिया था। तो अपना उसमें थर्ड टाइप चल रहा था। तो आज करते हैं अपन कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप के थर्ड टाइप के क्वेश्चन। तो टाइप थर्ड, के क्वेश्चन करेंगे अपन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में दिया है कि P डॉलर क्यू मीन्स P क्यू की माँ है, P हैज क्यू मीन्स P क्यू का पिता है, P एट द रेट क्यू मीन्स Q P की पत्नी है, P परसेंटेज क्यू मीन्स P क्यू की पुत्री है। ये दिया है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें कि ये कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप के थर्ड टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसको ध्यान से देखना। A परसेंटेज B एट द रेट C प्रश्नवाचक D। क्वेश्चन ये दिया है कि A परसेंटेज B एट द रेट C और C यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह है और D। यहाँ पर क्या आएगा ताकि A D की बहन हो जाए। यहाँ पर क्या आएगा उसको देखते हुए, उस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पर क्या आएगा कि ये A है ना, वो D की बहन हो जाए। ये अपने को फाइंड आउट करना है इस चीज़ को फॉलो करते हुए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर अपने को क्या पुट करना पड़ेगा? ऑप्शन में दिया है डॉलर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया डॉलर, सेकंड में दिया हैज, और सी में दिया डॉलर या हैज, और डी में दिया परसेंटेज, और ई में दिया एट द रेट। इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर ताकि ए डी की बहन हो जाए? तो इसको करते हैं। चलो इसमें देखो ए परसेंटेज बी, तो वहाँ पर देखो ए परसेंटेज बी का मतलब क्या होता है। वहाँ पर दिया है परसेंटेज का मतलब P परसेंटेज Q मीन्स P Q की पुत्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा A परसेंटेज B मीन्स A B की पुत्री है। वहाँ पर दिया P परसेंटेज Q मीन्स P Q की पुत्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा A परसेंटेज B मीन्स A B की पुत्री है। तो A B की पुत्री है, तो ये B और पुत्री कहाँ आएगी? नीचे। माता या पिता कहाँ आता है? ऊपर वाले जनरेशन में। और पुत्री या पुत्री कौन सी जनरेशन में आते हैं? नीचे वाले जनरेशन में आते हैं। पुत्री है तो फीमेल, और फीमेल के लिए अपन सर्किल यूज करेंगे। नेक्स्ट उसके आगे दिया B एट द रेट C। क्या दिया? B एट द रेट C दिया है। तो यहाँ पर देखो एट द रेट का मतलब क्या होता है। एट द रेट का मतलब दिया है कि P एट द रेट Q मीन्स Q P की पत्नी है।
पी क्यू की पत्नी नहीं है, क्यू पी की पत्नी है। इसका मतलब दिया है एट द रेट का मतलब कि बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी मीन्स हो जाएगा सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है। क्या हो जाएगा? सी बी की पत्नी है। इस बी की पत्नी कौन है? सी। तो पत्नी के लिए प्लस सी, सी किसकी पत्नी है? बी की। ये पत्नी है, पत्नी है तो फीमेल, और फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे अपन? सर्किल। और ये पति हो गया इसका, तो पति के लिए मेल है तो मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे दिया है कि सी प्रश्नवाचक चिन्ह और डी, सी प्रश्नवाचक चिन्ह और डी, कि यहाँ पर क्या आएगा ताकि जो डी है ना, ताकि क्वेश्चन में दिया ए डी की बहन हो जाए, ये जो ए है ना वो इस डी की बहन हो जाए। अब इस डी को कहाँ पर रखना होगा कि ए की बहन हो जाए? तो इस डी को इस ए के साथ में रखना होगा, इस ए के साथ में रखेंगे इस डी को, क्योंकि अगर बहन है इसकी डी की, अगर ए डी की बहन है तो डी को कहाँ रखेंगे? इसके साथ में रखेंगे, तो डी को यहाँ पर रखेंगे। ये डी यहाँ पर रख दिया अपन ने। तो अब बताओ इन दोनों के माता पिता, इन दोनों के माता पिता कौन है? पिता कौन है इसका? बी, इन दोनों का, और माता कौन है? सी। माता कौन है? सी। तो यहाँ पर सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में रिलेशन देखना है, सी और डी के बीच में, सी और डी के, क्योंकि डी को अपने को यहाँ रखना पड़ेगा, डी को अपने को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि ए को ए है ना वो डी, इस डी की बहन है, इसलिए डी को यहाँ पे रखा, क्योंकि बहन भाई एक ही जनरेशन में आते हैं, इसलिए इस डी को अपने को यहाँ रखना पड़ा। और अब पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या लगाए हैं, यहाँ पर क्या साइन आएगा ताकि ए डी की बहन हो जाए। तो सी और डी के बीच में रिलेशन देखना अपने को, सी और डी के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? अब सी और डी के बीच में रिलेशन क्या आएगा ताकि ए डी की बहन हो जाए। तो सी और डी के बीच में रिलेशन क्या आएगा? सी क्या होगी इसकी? सी क्या है? माँ है। सी क्या है? माँ है। इस डी की क्या है? माँ है। सी डी की, ये डी या तो पुत्र है या पुत्री है, या तो पुत्र या पुत्री है, और सी क्या है? इसकी माँ है। तो माँ के लिए कौन सा है? वहाँ पर देखो, वहाँ माँ के लिए तो इसमें दिया है $P Q मीन्स पी क्यू की माँ है, $Q मीन्स पी क्यू की माँ है, यानी सी यहाँ पर डॉलर लगाएंगे, सी डॉलर डी मीन्स सी डी की माँ है। तो यहाँ पे भी सही हो रहा है कि सी डी की माँ है, यहाँ पर डॉलर लगाएंगे तो सी डी की माँ है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? डॉलर आएगा। क्या आएगा? डॉलर। और अपना ऑप्शन फर्स्ट है, यानी ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपना कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह बी हैज सी @D, कि यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा ताकि सी ए का पोता हो जाए। क्वेश्चन में क्या दिया? सी ए का पोता हो जाए, सी इस ए का पोता हो जाए। यहाँ पर क्या आएगा ताकि सी ए का पोता हो जाए। तो इसको ध्यान से देखते हैं। पहले इस चीज़ को तो अपन लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो अपने को ज्ञात करना है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बी हैज सी। तो वहाँ पर हैज का मतलब देखो क्या है, हैज का मतलब क्या है, वहाँ पर देखो हैज का मतलब
क्या है, बी हैज सी। तो हैज का मतलब है देखो पी क्यू का पिता है, हैज का मतलब है पी क्यू का पिता है, मतलब बी हैज सी का मतलब हो जाएगा बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। ये बी और पुत्र या पुत्री नीचे आएगा, बी क्या पिता है, पिता है तो ट्रायंगल यूज करेंगे, और सी नीचे आएगा। आगे दिया सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी। तो वहाँ पर देखो एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है क्यों पी की पत्नी है, यानी डी सी की पत्नी है। एट द रेट का मतलब क्या होगा, एट द रेट का मतलब है ये जो डी है ना वो इस सी की पत्नी है, डी सी की पत्नी है। सी की पत्नी कौन है, इस सी की पत्नी कौन है, डी। पति है पत्नी है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, और डी, डी किसकी पत्नी है, सी की, इस सी की पत्नी है डी। पत्नी है तो सर्कल यूज करेंगे, और ये पति है तो ट्रायंगल यूज करेंगे। आगे समझ में। अब देखना है कि ए और बी के बीच में संबंध है, ए और ये बी है, और इस एक को कहाँ पर रखें, इस एक को कहाँ पर रखें ताकि सी ए का पोता हो जाए, ताकि ये जो सी है ना ये सी ए का पोता हो जाए। तो इसका पुत्र कौन है, इस सी का पिता कौन है, इस सी का पिता कौन है, बी। और जो बी का पिता होगा वही इसका दादा होगा, जो बी का पिता होगा वही इसका दादा होगा, और उसका पुत्र कौन होगा, उसका पोता कौन होगा, सी। तो इसका जो यहाँ पर होगा, जो भी पर्सन होगा वो इस बी का क्या होगा, पिता होगा, और ये क्या होगा, इस सी का दादा होगा, और ये दादा होगा तो ये सी क्या होगा, इसका पोता होगा। तो यहाँ पर ए को अपन पुट करते हैं, ये ए अब क्या हो गया, सी क्या हो गया, सी ए का दादा हो गया, सी ए का दादा हो गया। ए को यहाँ पर रखना पड़ेगा ताकि सी ए का दादा हो गया। अब सी और अब ए और बी के बीच में अब देखना है ए और बीच के बीच में जो साइन है ना, इस ए को तो पुट कर दिया, इसको पोता बनाने के लिए ए को यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखना है ए और बी के बीच में संबंध, क्या देखना है, ए और बीच के बीच में, बी के बीच में संबंध देखना है। ए और बी के बीच में क्या साइन आएगा, तो ए और बी के बीच में क्या साइन आएगा, ए क्या है, बी का पिता है, तो पिता वाला वहाँ से देखो कौन सा है, पिता वाला पी हैज क्यू, पी हैज क्यू, पी हैज क्यू, और एक तो पी हैज क्यू, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, यानी पी यहाँ पर हैज लगाएंगे तो यहाँ पर हैज लगाएंगे अपन, यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज। तो ए बी का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो इस पर्सन ए बी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ए बी का पिता हो जाएगा, हैज लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। आगे समझ में। अगर इस एक को अगर बी का पिता बनाते हैं तो वो सी क्या हो जाएगा, उसका पोता हो जाएगा। ये बात अपने को समझनी है। आगे समझो, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी थी कि इस एक को कहाँ पर रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर ज़्यादा एग्जाम्स में आते तो नहीं हैं, लेकिन बैंकिंग में कभी कभार आ जाते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन, और एग्जाम में तो नहीं आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं, इसलिए थर्ड टाइप भी करना ज़रूरी था। तो ये अपना कोडेड रिलेशनशिप का थर्ड टाइप कंप्लीट हो गया, अर्थात कोडेड रिलेशनशिप आज कंप्लीट हो गया। कोडेड रिलेशनशिप हो गया और अपना पजल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट अपना बचा है, क्या बचा है, पॉइंटिंग फॉर्म। ब्लड रिलेशन में अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए, पजल फॉर्म कर लिया और कोडेड रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट करेंगे अपन पॉइंटिंग फॉर्म। क्या करेंगे, पॉइंटिंग फॉर्म। तो नेक्स्ट पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे अपन। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन को करने के लिए अपने को, जैसे मान लो
कोई आदमी है और किसी आदमी के बारे में रिलेशन बता रहा है कि वो उसके पिता का पिता लगता है, या उसकी माँ मेरे पुत्र की क्या लगती है, मेरे पुत्र की पुत्रवधू लगती है। ऐसा कुछ रिलेशन दे देता है। और ऐसे क्वेश्चन पॉइंटिंग यानी किसी इंसान को या किसी पर्सन को पॉइंट मान के जो क्वेश्चन होते हैं, किसी पर्सन को पॉइंट मान के जो क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं उसको पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पॉइंटिंग फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमन सेज, पॉइंटिंग टू ए मैन वुमन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ए वुमन सेज, एक औरत कहती है, एक महिला कहती है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। क्या कह रही है? वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। इसको देखो क्या कह रही है, वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। क्या कह रही है कि वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, ये चीज़ कह रही है। वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो उस पूछा अपन को, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट दिया है इस क्वेश्चन में, वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किसके बारे में दिया है, किस पर्सन के बारे में दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है जो अपने को, ये वह है, ये किसके लिए? जो मैन दिया है ना अपने को, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी को पॉइंट मानते हुए या एक आदमी की ओर इशारा करते हुए जो महिला कह रही है, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये जो स्टेटमेंट दिया है ना वो इस आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रही है। मतलब ये जो स्टेटमेंट जो पूरा स्टेटमेंट है वो किस पे है? स्टेटमेंट इस आदमी पे, इस मैन पे स्टेटमेंट है। तो इस मैन को, ये जो पॉइंट है ना इस क्वेश्चन में, जो मेन पॉइंट है ना वो ये आदमी है। कौन? ये मैन है। ये मैन क्या है? ये मैन क्या है? इसका, इस स्टेटमेंट का, ये जो स्टेटमेंट है वो इस मैन पे दिया हुआ है। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को पहले उस पर्सन को ध्यान में रखना है कि जो पर्सन बोल रहा है ना, जो पर्सन बोल रहा है किसके बारे में बोल रहा है और कौन सा पर्सन बोल रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन स्टार्ट करेंगे कि कौन सा पर्सन बोल रहा है, कौन सा पर्सन किसके बारे में बोल रहा है। तो पर्सन कौन सा बोल रहा है? तो कौन बोल रहा है? महिला बोल रही है। महिला बोल रही है कि वह मेरे पुत्र का, एक नंबर पे कौन आ जाएगी? एक नंबर पे आ जाएगी वुमेन। एक नंबर पे आ जाएगी जो महिला स्टेटमेंट कह रही है, वुमेन। लेडीज है, ये फीमेल है तो वुमेन। एक नंबर पे क्या आ जाएगी? वुमेन। वो कह रही है कि वह मेरे पुत्र
तो 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? पुत्र। 2 नंबर पे क्या आ जाएगा? पुत्र के दादा, पुत्र के दादा। तो 3 नंबर पे कौन आ जाएगा? दादा। अगर इसमें का पुत्र का इकलौता पुत्र है तो दादा का पुत्र 4 नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार से अपने को पहले नंबरिंग देनी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है अपने को। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपने को जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है ना, उसी के बारे में अपने को पता लगाना है कि कौन स्टेटमेंट बोल रहा है, और उसी को नंबर 1 देना है, उसी को नंबर 1 देना है। तो महिला स्टेटमेंट बोल रही है तो महिला को क्या ले लिया? 1 नंबर पे ले लिया। किसके क्या बोल रही है? कि वह मेरे पुत्र, उसका पुत्र कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये उसका पुत्र कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। के दादा, तो इसका दादा कौन होगा? इसके पति का पिता, इसके पति का पिता, इसका क्या होगा? दादा होगा। तो इसका पति, इसका पति, इसके पति का पिता कौन होगा? इसका दादा, इसका पिता, इसके पति का पिता, इसका क्या होगा? दादा। तो दादा कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे। का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र कौन है? ये। इसका इकलौता पुत्र कौन है? ये। तो ये कितने नंबर पे? 4 नंबर पे आएगा। चलो अपन ने ये फैमिली ट्री बना ली। अब देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में पूछा है तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो किसकी ओर इशारा कर रही है? वो महिला किसकी ओर इशारा कर रही है? वो कह रही है कि मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। वह कौन? जो आदमी है ना, जो मैन है, एक डायरेक्ट फॉर्म में दिया है। वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, यानी इसके बारे में क्वेश्चन आके कहाँ पे रुक रहा है? यहाँ पे रुक रहा है। वो कह रही है कि वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, मतलब क्वेश्चन आके यहाँ पे रुक रहा है, क्वेश्चन आके यहाँ पे रुक रहा है। यानी ये लोग, ये जो औरत है, ये जो लेडीज है, किसके बारे में बोल रही है? इसके बारे में बोल रही है, इस आदमी के बारे में बोल रही है कि वह क्या है? मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? उस आदमी का इस महिला से क्या संबंध है? तो ये आदमी क्या है? इस महिला का पति होगा। यह आदमी इस महिला का क्या लगेगा? पति। अतः आदमी महिला का पति है। यह आदमी क्या है? इस महिला का पति है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? क्या कह रही है? उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है, ये स्टेटमेंट दिया है। कह रही है कि उसके पिता, उस आदमी की ओर इशारा कर रही है ना,
उस आदमी की ओर इशारा कर रही है, उस आदमी की ओर इशारा कर रही है, उसके बारे में बोल रही है कि उसके पिता, उस आदमी की जो ओर इशारा कर रही है ना, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। उस आदमी के बारे में नहीं कर रही है, जिस आदमी के बारे में इशारा कर रही है ना, उस आदमी के बारे में नहीं कर रही है, उसके पिता के बारे में कह रही है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। उसके पिता, उस आदमी के बारे में नहीं कह रही है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो, उसके पिता, पहले तो कौन कह रही है, महिला कह रही है, यानी वुमेन। जो कह रही है वो 1 नंबर पे आ जाएगी, जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको 1 नंबर पे रखना है। यानी औरत, लेडीज कह रही हैं तो उसको 1 नंबर पे रख दिया। उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। क्या करें कि उसके पिता मेरे पुत्र, उसके पिता मेरे पुत्र, किसकी ओर इशारा कर रही है, मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। उस पुत्र की ओर इशारा कर रही है, उस पुत्र की ओर इशारा कर रही है कि उसके पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। यानी पुत्र कहाँ पर आएगा, 2 नंबर पे। इस पुत्र की ओर इशारा कर रही है कि इसका पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। आगे समझो, मेरे पुत्र के दादा का, तो दादा का आएगा 3 नंबर पे, का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र कौन, इस दादा का इकलौता पुत्र कौन, ये पिता का आएगा 4 नंबर पे। आगे समझो, तो इसका पुत्र कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसका पुत्र या पुत्र नीचे आता है, ये 2 नंबर पर। इसके दादा क्या आएगा, इसके पति का पिता, इसके पति का पिता, इसका क्या होगा, दादा। तो दादा कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में इसके दादा का इकलौता पुत्र है कौन, ये पिता, ये जो है ये 4 नंबर पे आएगा। कितने नंबर, 4 नंबर पे आएगा। तो उसे, जिस आदमी के बारे में वो महिला कह रही है, वो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो महिला किस आदमी के बारे में बोल रही है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता, यानी पुत्र की ओर इशारा करती हुई, इसकी ओर इशारा करती हुई कह रही है कि इसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। क्वेश्चन आके इस पे रुक रहा है, लेकिन बात इस आदमी की नहीं हो रही है, जो लेडीज है ना, जो महिला है, वो इस आदमी की ओर इशारा नहीं कर रही है। वो कह रही है कि इसके पिता, जिस आदमी के बारे में इशारा कर रही है वह क्या है, ये जो 4 नंबर पे है वह क्या है, उसका पिता है। क्या है, उसका पिता है। तो किसके बारे में इशारा कर रही है, इस पुत्र के बारे में इशारा कर रही है, इसके बारे में इशारा कर रही है कि उसके पिता, जिस भी आदमी के बारे में इशारा कर रही है, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। उसके पिता पुत्र है, दादा का पुत्र है। लेकिन किसके बारे में कह रही है, इस पुत्र के बारे में कह रही है, इस आदमी के बारे में कह रही है। तो ये क्या है, इसका पुत्र है। अतः आदमी महिला का पुत्र है। आगे समझो, आदमी क्या है, महिला का पुत्र है। इसके बारे में इशारा कर रही है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। उसके पिता पुत्र है उस दादा का। तो किसके बारे में इशारा कर रही है, इसके बारे में इशारा कर रहे हैं। पहले वाले में डायरेक्ट कह रहे थे, और इस वाले स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में क्या कर रही है, इनडायरेक्टली कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रही है कि रेखा गोपाल की ओर इशारा करती हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। रेखा गोपाल की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो रेखा क्या कह रही है? रेखा कह रही है, रेखा जो कह रही है वो 1 नंबर पे आ जाएगी। रेखा किसके बारे में कह रही है? कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रही है, गोपाल की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरे ससुर के इकलौते। तो इसका ससुर कौन होगा? इसके पति का पिता, ये जो पति है इसका पिता, इसका पिता क्या होगा? इसका ससुर होगा। तो मेरे ससुर का क्या कह रही? तो मेरे ससुर का इकलौते पुत्र का पुत्र है, ये मेरे ससुर का इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो इसका ससुर कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे। ससुर के बारे में कह रही कि मेरे ससुर का इकलौते पुत्र, तो पुत्र कितने नंबर पे? 3 नंबर पे का पुत्र है, इसका पुत्र है। ये चीज़ कह रही है ना, ये चीज़ कह रही है कि वे मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वे मेरे ससुर के इकलौते पुत्र। इसका इकलौता पुत्र कौन है? ये। और इसका पुत्र कौन है? ये कितने नंबर पे आएगा? 4 नंबर पर। जिस गोपाल की ओर इशारा कर रही है रेखा गोपाल की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र के पुत्र है, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र के पुत्र है। यानी इस आदमी की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र है। इसका इकलौता पुत्र कौन होगा? इसका पति। इसके ससुर का इकलौता पुत्र इसका पति, और उसका पुत्र उसके पति का पुत्र, इसका क्या होगा? पुत्र, जो है 4 नंबर पे आ रहा है। ये क्या है? इसका पुत्र है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पुत्र हैं, तो उस आदमी का रेखा से, मतलब उस गोपाल का रेखा से क्या संबंध है? अतः गोपाल रेखा का पुत्र है। क्या है? गोपाल रेखा का पुत्र है। तो इस प्रकार से पॉइंटिंग फॉर्म के अपन क्वेश्चन करेंगे। तो आज अपन ने 3 क्वेश्चन किए, पॉइंटिंग फॉर्म के 3 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में रेस्पॉन्स देना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू क्लास।